कौन सा चैप्टर चल रहा है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी ये थोड़ा स्क्रीन अभी शेयर करता हूं मैं। चल ठीक है, सब दिख रहा है अभी। देखो ये क्या है और क्या डाउनलोड कर रहा है दादा। चल चल ओके चलो। तो वे ऑप्टिक्स चल रहा है। चलो सब लोग देखो क्या चल रहा है अपना। वे ऑप्टिक्स चल रहा है। वे ऑप्टिक्स में दो चैप्टर है। फर्स्ट क्या है? वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। उसके बाद में क्या है? इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट हम लोग क्लियर करते हैं, उसके बाद इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन चालू करेंगे, ठीक है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट में क्या है? फर्स्ट है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये एक्चुअली न्यूटन का थ्योरी है क्या? चलो सब लोग देखो अभी, फुल अटेंशन भाई, चलो। तो ये न्यूटन का थ्योरी है क्या? नहीं, ये एक्चुअली थ्योरी है डेस्कार्टेस का। कब उसने प्रपोज किया था? 1637 में थ्योरी प्रपोज किया था डेस्कार्टेस ने। थ्योरी कब प्रपोज किया था? 1637 में। उसमें थोड़े चेंजेस किया है न्यूटन ने, थोड़े उसमें चेंजेस किए, तो बहुत सारे लोगों ने उसको क्या बोला? न्यूटन का ही थ्योरी है। क्योंकि न्यूटन का क्या था उस टाइम में? ऑरा बहुत था न्यूटन का। हवा क्या था? पूरे यूरोप में बहुत ज्यादा हवा था न्यूटन का। न्यूटन ने थोड़ा ही चेंज किया उसमें, लेकिन सब लोग अभी क्या बोलते हैं? बहुत सारे लोग उसको न्यूटन का थ्योरी बोलते हैं। देन तो क्या बोलता है न्यूटन? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। न्यूटन क्या बोलता है? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। कलरफुल करूँ क्या? थोड़ा कलर कलर लाल लाल करता हूँ थोड़ा, ठीक है। ब्रश लेता हूँ, ब्रश किधर है? ब्रश ये है, उसमें साइज थोड़ा बड़ा चाहिए, ये ओके। तो क्या न्यूटन क्या बोलता है? लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्पस्कल्स बोलेंगे। तो जब लाइट जाता है ऐसा, जब ऐसा लाइट जाता है ऐसा, तो छोटे 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 पार्टिकल्स उसमें से जाते हैं। तो क्या होता है? उसमें से छोटे 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 पार्टिकल्स जाते हैं, उसको क्या बोला न्यूटन ने? कॉर्पस्कल्स, ठीक है। तो कॉर्पस्कल्स क्या क्या है? इलास्टिक है। कॉर्पस्कल्स का प्रॉपर्टी क्या है? इलास्टिक है। कॉर्पस्कल्स रिजिड है और कॉर्पस्कल्स वेटलेस है। ये थ्योरी रहता है। थ्योरी हमेशा सही रहता है क्या? हमेशा सही नहीं रहता। वो प्रेडिक्शन रहता है, ऐसा लाइट होता होगा। वो क्या रहता है? प्रेडिक्शन रहता है कि ऐसा लाइट होता होगा, बट एक्चुअली ऐसा लाइट है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है लाइट में। लाइट कॉर्पस्कल्स का बना ही नहीं है। लेकिन तब न्यूटन ने प्रपोज किया था, थोड़े टाइम के बाद पता चला कि पूरा का पूरा थ्योरी क्या है? गलत। तो लेकिन बोर्ड में आ सकता है ये क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, बोर्ड में आ सकता है। या फिर सीईटी नीट में भी आ सकता है। which one of the following is not the property of corpuscles, या which of one of the following is the property of corpuscles, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो कॉर्पस्कल्स कैसा ट्रैवल होता है? कॉर्पस्कल्स ट्रैवल होता है स्ट्रेट लाइन में विथ वेरी हाई स्पीड। कॉर्पस्कल्स कैसा ट्रैवल होता है? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होता है विथ वेरी हाई स्पीड, और डिफरेंट वेलोसिटी होता है डिफरेंट मीडिया में। डिफरेंट वेलोसिटी होता है डिफरेंट मीडिया में, मतलब लाइट अलग अलग मीडियम में जाएगा तो अलग अलग वेलोसिटी रहता है। देन जब आंख में जाता है तब क्या होता है? सेंसेशन होता है। जब लाइट आंख में घुसता है तब क्या होता है? सेंसेशन होता है। कलर्स किसके वजह से? बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइजेस। क्या क्या एक्सप्लेन करता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्सप्लेन होता है। और ये सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, ठीक है। इसमें से ये पार्ट एक्सप्लेन क्यों नहीं होता? क्योंकि ये पार्ट एक्सप्लेन करने के लिए, लाइट के लिए लाइट का कौन सा नेचर चाहिए? ये पार्ट एक्सप्लेन होने के लिए लाइट का चाहिए वेव नेचर। तो वेव है ही नहीं। न्यूटन ने तो क्या बोला? लाइट इज पार्टिकल। तो लाइट पार्टिकल है मतलब वेव नहीं है। वेव नहीं मतलब वेव जो प्रॉपर्टी शो करता है वो प्रॉपर्टी लाइट शो नहीं करेगा। तो ये सारा प्रॉपर्टीज है, ये यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज है, ये वाला ये वेव का प्रॉपर्टीज है। इंटरफेरेंस वेव्स करता है, डायफ्रैक्शन वेव्स करता है, पोलराइजेशन वेव्स करता है। तो फिर क्या है?
लाइट वेव ही नहीं है तो ये प्रॉपर्टीज लाइट शो नहीं करता एज पर दी न्यूटन्स लॉ, तो गलत है वो, तो इसलिए ये थ्योरी भी गलत है। ठीक है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं करता ये थ्योरी, पार्शियल रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं करता, वेलोसिटी डेंसर मीडियम में ज्यादा बोलता है, रेयर मीडियम में कम बोलता है, और सोर्स का लाइट जिसमें से आ रहा है उसका मास क्या है, लाइट जिसमें से बाहर आ रहा है उसका मास क्या है, कम होना चाहिए एज पर दी थ्योरी, लेकिन एक्चुअली मास कम होता है क्या, नहीं होता। तो इतना सब गलतियां है उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद नया थ्योरी कौन सा है, ये इसको ओपन करते हैं। तो नेक्स्ट क्या चालू हुआ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने प्रपोज किया, हाइगन्स ने। क्या बोलता है हाइगन्स, लाइट इज मेड अप ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, एक्चुअली लॉन्जिट्यूडनल नहीं है, एक्चुअली वेव कौन सा है, एक्चुअली लाइट है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन हाइगन क्या बोलता है, लाइट वेव है, ठीक है, लेकिन वो सही था उसका, लेकिन हाइगन ने क्या बोला, लाइट है लॉन्जिट्यूडनल वेव, वो गलत है, ये गलत बोला है, लेकिन फिर भी न्यूटन से हाइगन का थ्योरी करेक्ट है, लाइट इज मेड अप ऑफ लाइट इज लॉन्जिट्यूडनल वेव। और कलर्स क्यों है, लाइट को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेवलेंथ, अलग वेवलेंथ है तो अलग कलर, लाइट का वेवलेंथ अगर अलग है तो लाइट का कलर अलग है, ऐसा बोलता है। अगर लाइट आंख में जाता है तो सेंसेशन मिलता है, न्यूटन भी बोलता था, हाइगन भी बोलता है। यहाँ पे मीडियम नेसेसरी बोलता है, हाइगन क्या बोलता है, मीडियम इज नेसेसरी, ये गलत बोला है उसने। और वैक्यूम में क्या रहता है, तो वैक्यूम में ल्यूमिनिफेरस ईथर रहता है, ऐसा कोई सब्सटेंस रहता नहीं, लेकिन उसने ऐसा बोला कि ल्यूमिनिफेरस ईथर नाम का एक सब्सटेंस है, वैक्यूम में रहता है वो, और उसमें से लाइट पास होता है, और वो ट्रांसपेरेंट भी है, फुल ट्रांसपेरेंट है, वो मटेरियल कैसा है, फुल ट्रांसपेरेंट है, और उसका डेंसिटी क्या है, और उसका डेंसिटी क्या है, जीरो डेंसिटी है। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स क्या है, अपना इधर तक हुआ था, है ना, ये नहीं हुआ था, तो इसका सक्सेस क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है, तो इस थ्योरी का सक्सेस है रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करता है। क्यों इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करता है, क्योंकि इंटरफेरेंस वेव का प्रॉपर्टी है, इंटरफेरेंस कौन शो करता है, जो भी वेव है, साउंड का वेव है, लाइट का वेव है, या फिर रोप पे वेव है, रोप मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे वेव है, कहां पर भी वेव होने दो, वेव इंटरफेरेंस फिनोमिनन शो करता ही करता है। तो इसको क्या बोला, हाइगन ने बोला कि लाइट को वेव नेचर है तो इंटरफेरेंस शो करता है, डायफ्रैक्शन का भी फिनोमिनन एक्सप्लेन होता है, लेकिन पोलराइजेशन का नहीं एक्सप्लेन होता, पोलराइजेशन का फिनोमिनन नहीं एक्सप्लेन होता। क्यों नहीं एक्सप्लेन होता, पोलराइजेशन भी वेव का ही है, पोलराइजेशन भी वेव का ही प्रॉपर्टी है, लेकिन पोलराइजेशन प्रॉपर्टी है ट्रांसवर्स वेव का, पोलराइजेशन प्रॉपर्टी किसका है, ट्रांसवर्स वेव का, समझ रहा है, पोलराइजेशन भी वेव का प्रॉपर्टी है, लेकिन कौन सा, ट्रांसवर्स वेव का। लेकिन हाइगन क्या बोलता है, देखो इधर हाइगन क्या बोलता है, वेव क्या है, लॉन्जिट्यूडनल है, लॉन्जिट्यूडनल है तो पोलराइजेशन इफेक्ट नहीं दिखाता, तो ये ड्रॉबैक है, ये क्या है, ड्रॉबैक है, और बाकी ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन, अभी वेव बोला है इसलिए लाइट स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एज पर द हाइगन लाइट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा हाइगन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्यों, पोलराइजेशन किसका होता है, ट्रांसवर्स वेव का होता है, पोलराइजेशन किसका होता है, ट्रांसवर्स वेव का होता है, और ये तो अपना लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलता है हाइगन। देख, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट मतलब क्या रहता है, कॉम्पटन इफेक्ट मतलब एक्सरे, एक्सरे प्रोडक्शन का जो भी इफेक्ट है उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट भी नहीं वो शो करता, कॉम्पटन इफेक्ट शो करने के लिए लाइट को क्या होना चाहिए रहता है, पार्टिकल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक्सरे, कॉम्पटन इफेक्ट दोनों है अपन को सिलेबस में, कॉम्पटन इफेक्ट एकदम शॉर्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत डिटेल में है। तो दोनों के लिए क्या लगता है, लाइट को, लाइट का पार्टिकल नेचर भी है, लाइट का वेव नेचर भी है, और थोड़ा पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है लाइट, लाइट का थोड़ा बिहेवियर लफड़ेबाज है, वो वेव भी है और उसके साथ पार्टिकल भी है, तो वो पार्टिकल है ऐसा कंसिडर किया, वो आइंस्टाइन ने बोला था बहुत बाद में, अभी अभी बोला था 1915 1920 में। तो लाइट कैसा है,
पार्टिकल है, ऐसा हम लोगों ने एज्यूम किया, तो क्या होता है, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है हाइगन ने, वेव है, लाइट क्या है, वेव है, तो ये वाला कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हो पाता। और मिशेल्सन एंड मॉर्ले इन्होंने क्या बोला, ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाइगन ने बोला था ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर वैक्यूम में रहता है और उसमें से लाइट ट्रैवल होता है। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या प्रूव किया, ऐसा इधर उधर कुछ नहीं रहता, बकवास मत करो, ये गलत प्रूव किया। ठीक है, चलो, तो सक्सेस एंड ड्रॉबैक्स ये तुम लोगों ने लिखा नहीं है, इतना लिखो, फिर आगे का देखते हैं। ठीक है, चलो लिखो सक्सेसेस एंड ड्रॉबैक्स, इतना लिखो, सक्सेसेस एंड ड्रॉबैक्स इतना लिखो, फिर आगे का देखते हैं। क्वारंटाइन का ये स्टैम्प मारा है, वो दिखा रहा हूँ। चलो लिखो फटाफट। तो बाकी लोग किधर गए, आज कम लोग दिख रहे हैं। चलो हो गया, उधर है चार्ट, किधर है। आया आया, किधर आया रे कोरोना, क्या बोल रहा है शुभन। हो गया, लिख के हो गया क्या। हो गया, ठीक है, चलो आगे जाते हैं। नहीं हुआ, अरे चलो हो गया क्या। चलो ठीक है, आगे जाते हैं अभी। ठीक है चलो, कमेंट आया मतलब हो गया अभी, चलो आगे जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अभी क्या है, ये क्या, 1 मिनट देखता हूँ। चलो ये नहीं है, नेक्स्ट थोड़ा फोटो उल्टा सुल्टा हो गया। चलो ये लिखो, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। चलो लिखो, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल, हेडिंग लिखो, वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ठीक है, ओके। अभी क्या है वेव फ्रंट और क्या है वेव नॉर्मल बोलता हूं मैं।
थोड़ा बोर्ड पे करना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो बोर्ड पे करते हैं फिर आते हैं इधर। चलो देखो, अभी वेव फ्रंट क्या है और वेव नॉर्मल क्या है देखते हैं। तो देखो क्या है, यहां पर समझो सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पर क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, और वहां से लाइट क्या हो रही है, वहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जा रही है। यहां पे सोर्स ऑफ लाइट है और यहां से लाइट ऑल डायरेक्शंस में जा रही है। तो 1 सेकेंड के बाद लाइट किधर आएगी, 1 सेकेंड के बाद लाइट ने ट्रैवल किया होगा कितना डिस्टेंस, तो 3 लाख किलोमीटर। बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती है लाइट। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा लाइट ने, 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल किया होगा 1 सेकेंड में। ठीक है, लेकिन मैं टाइम बीइंग क्या करता हूं, लाइट का स्पीड क्या पकड़ता हूं, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड पकड़ता हूं। एक्चुअली तो बहुत बड़ा है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड है। टाइम बीइंग अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, लाइट का स्पीड कम पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्या पकड़ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसा मैं लाइट का स्पीड एज्यूम कर रहा हूं। तो अभी यहां पर लाइट है, देखो देखो कंसेप्ट इतना कुछ डीप नहीं है, रेड सिग्नल वगैरह कुछ नहीं है, सब इधर चंगा है, सब चंगा सी, फुल स्पीड है अपने पास। क्या हो रहा है ये, कुछ प्रॉब्लम नहीं, चलो देखो इधर। तो लाइट का स्पीड कितना है, कम एज्यूम किया है, एक्चुअली है ज्यादा लेकिन हमने कम एज्यूम किया है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से लाइट एमिट होना स्टार्ट होता है, यहां से क्या लाइट एमिट होना स्टार्ट होता है, तो इधर भी लाइट जाता है, इधर भी लाइट जाता है। तो इधर लाइट जाते वक्त समझो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर है। 1 सेकेंड के बाद लाइट किधर है, यहां से लाइट स्टार्ट होता है ट्रेवलिंग, ये सोर्स है, और ऐसा 1 सेकेंड के बाद लाइट किधर के पे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। लाइट इधर 1 सेंटीमीटर जाएगा, लाइट इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर, इधर हर एक डायरेक्शन में लाइट कितना जाने वाला है, 1 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, तो इधर अगर लाइट की वेव ने, इधर अगर लाइट की वेव ने 2 वेव्स कंप्लीट किया है, इधर जाते वक्त लाइट की वेव ने अगर 2 वेव्स कंप्लीट किया है, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, तो इधर जाते वक्त भी लाइट क्या करेगी, 2 वेव्स, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, इधर भी 2 वेव्स, फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव, इधर जाते वक्त भी 2 वेव्स, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस सेम है। तो हर एक पॉइंट पे जाते वक्त, हर एक पॉइंट पे जाते वक्त लाइट की वेव क्या करेगी, 2 वेव्स कंप्लीट करेगी। तो इधर जाते वक्त भी 2 वेव्स कंप्लीट करेगी। तो क्या होता है, ऑल पॉइंट्स, ये जो जितना भी पॉइंट्स यहां पर है, ऑल पॉइंट्स, दीज ऑल पॉइंट्स आर इन सेम फेज। यहां पर जितने भी पॉइंट्स है वो सब पॉइंट्स क्या रहते हैं, सेम फेज। एक वेव कंप्लीट मतलब 2 पाई हो गया फेज, 2 वेव्स कंप्लीट मतलब इस पॉइंट का फेज कितना हो गया, 4 पाई। तो इसका 4 पाई, इसका 4 पाई, हर एक पॉइंट का फेज क्या है, 4 पाई। तो सब पॉइंट्स मिला के, सब पॉइंट्स मिला के कि जिनका फेज सेम है, ओके, सब पॉइंट्स मिला के कि जिनका फेज सेम है, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, स्पेरिकल होता है। वेव फ्रंट क्या होता है, स्पेरिकल होता है। समझो यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है, तो इधर आगे जाएगा लाइट, इधर जाएगा,
लाइट इधर जाएगा, पीछे आएगा, नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट के अबाउट 1 सेंटीमीटर पे एक वेव फ्रंट रहेगा। 2 सेकेंड हो गया तो किधर जाएगा लाइट? 1 सेकेंड में 1 सेंटीमीटर जाता है, तो 2 सेकेंड में और 1 सेंटीमीटर जाएगा, तो और एक क्या होगा? 1 सेंटीमीटर पे एक वेव फ्रंट, 2 सेंटीमीटर पे एक वेव फ्रंट है, ठीक है। इधर भी एक वेव फ्रंट बोल सकते हैं, इधर बीच में भी एक वेव फ्रंट बोल सकते हैं। वेव फ्रंट मतलब क्या? जहां पे लाइट का वेव साइमल्टेनियसली रीच होता है। लोकस ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली। लोकस ऑफ पॉइंट्स और सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच लाइट रीचेस साइमल्टेनियसली, जहां पर एक साथ लाइट पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इधर से लाइट निकला तो इधर एक साथ पहुंचता है, इधर से लाइट निकला तो इधर भी ये सेकंड सर्कल पे, सेकंड स्फीयर पे एक साथ पहुंचता है, इधर भी एक साथ आता है। जब इधर लाइट आता है तब इधर भी आता है, जब इधर आता है तब इधर भी आता है, ऐसा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। इसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट कुछ डीप कंसेप्ट नहीं है, इसको इसके ऊपर बहुत डिफिकल्ट न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं आता, जितना समझा है तुम लोगों को उतना याद रखो। पॉइंट का ग्रुप, पॉइंट का सेट जहां पर लाइट का वेव एक साथ पहुंचता है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट, ठीक है। चलो, तो अगर चलो देखो इधर अभी तो देखो क्या है, समझो पॉइंट सोर्स से तो लाइट कैसे जाएगा? ऑल डायरेक्शंस में जाएगा, इधर लाइट जाएगी, इधर जाएगा लाइट, इधर इधर इधर। तो पॉइंट सोर्स से जो बनता है वो कैसा बनता है? स्पेरिकल वेव फ्रंट बनता है। पॉइंट सोर्स से जो भी वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है? स्पेरिकल। तो पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल। समझो सिलेंड्रिकल सोर्स है, लाइट का सोर्स कैसा है? सिलेंड्रिकल। समझो ऐसा सिलेंडर है, अपना जो ट्यूबलाइट रहता है, पाइप रहता है, ट्यूबलाइट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइप भी बोलते हैं। देखो इधर है, इधर है, दिख रहा है क्या? इधर है ट्यूबलाइट, हाँ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाइप भी बोलते हैं। लेकिन पाइप का लेंथ कितना है? इनफाइनाइट है। पाइप का लेंथ कितना है? इनफाइनाइट है, बहुत लंबा पाइप है। तो ये वाला पाइप कैसा वेव फ्रंट करेगा? ये पाइप कैसा वेव फ्रंट करेगा? तो इस डायरेक्शन में लाइट आएगा, इधर आएगा, थोड़ा इधर आएगा, इधर जाएगा, पीछे जाएगा, आगे आएगा, तो ये क्या फॉर्म करता है? ऐसा स्पेरिकल वेव फ्रंट होता है। ऐसा स्पेरिकल नहीं, सॉरी, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है। कैसा वेव फ्रंट होता है? सिलेंड्रिकल। तो पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स तो ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाता है। पॉइंट सोर्स है तो ऑल डायरेक्शंस में लाइट जाता है और स्पीयर प्रोड्यूस होता है, स्पेरिकल। अगर ऐसा लाइट का सोर्स है, कैसा? ये पेन जैसा लाइट का सोर्स है, ट्यूबुलर, सिलेंड्रिकल, लेकिन लेंथ इसका बहुत लंबा है। तो इधर से लाइट कैसे आएगा? आगे आएगा, इधर आएगा, पीछे आएगा, इधर आएगा। तो इस तरह ये पेन के अबाउट क्या होता है? ऐसा ऐसा सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट फॉर्म होता है। ऐसा सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट फॉर्म होता है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? स्पेरिकल वेवफ्रंट। सिलेंड्रिकल सोर्स क्या फॉर्म करता है? सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट। और पॉइंट सोर्स तो स्पेरिकल वेवफ्रंट करता है। पॉइंट सोर्स तो स्पेरिकल वेवफ्रंट करता है, लेकिन पॉइंट सोर्स से हम लोग अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस जाके देखे, पॉइंट सोर्स से हम लोग अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस जाकर देखे तो वो क्या बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है। वो स्पेरिकल नहीं बनता, प्लेन वेव फ्रंट बनता है। प्लेन मतलब यहां पे रेज कैसा जा रहा है? इधर एक रे जा रहा है तो इधर एक रे जा रहा है, ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है। प्लेन वेव फ्रंट मतलब ऑल रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। सब रे, एक ऊपर से रे जा रहा है, एक रे ऊपर से, एक नीचे से, एक उसके पीछे एक, इसके पीछे एक, ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं ना? ऐसा ऐसा। तो ऑल रेज पैरेलल जा रहा है,
ऑल रेज पैरेलल जा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन मतलब ऐसा, बताता हूं इधर समझेगा तुम लोगों को। देखो थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा थ्री डायमेंशनली समझ, थोड़ा थ्री डायमेंशनली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं थ्री डायमेंशनली कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि स्क्रीन पे तुमको 2D ही दिखता है। यह हैंड मेरा कितना आगे है कितना पीछे है इतना तुमको समझता नहीं। चलो ठीक है, तो देखो क्या है, तो पॉइंट सोर्स से कौन सा वेव फ्रंट निकलता है, स्पेरिकल, लेकिन बहुत लंबा गया तो ये भी और बड़ा स्फीयर। ये पॉइंट सोर्स से निकला हुआ है स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ऐसा थोड़ा शार्प नहीं दिख रहा, देखो ऐसा। और लंबा गया तो ऐसा स्पेरिकल वेव फ्रंट, और लंबा गया तो ऐसा स्पेरिकल, ऐसा पूरा का पूरा है, ऐसा पूरा है। हमने इतना ही ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये स्पेरिकल वेव फ्रंट है बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट सोर्स। दिस इज स्पेरिकल वेव फ्रंट बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट सोर्स। अब उस स्पेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा पार्ट लेते हैं हम लोग। इस स्पेरिकल वेव फ्रंट का हम लोग छोटा पार्ट लेते हैं, तो ये पार्ट कैसा है, ये जो स्पेरिकल वेव फ्रंट है उसका हम लोगों ने क्या किया, छोटा पार्ट लिया। तो ये छोटा पार्ट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो ये छोटा पार्ट कैसा है, प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स स्पेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, लेकिन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स we can approximately consider spherical wavefront as plane wavefront. We can approximately consider spherical wavefront as plane wavefront, ठीक है। cylindrical source cylindrical wavefront, cylindrical source cylindrical wavefront, point source spherical wavefront, और point source infinite distance पे plane wavefront। तो जो अर्थ पे वेवफ्रंट आता है, जो अर्थ पे वेवफ्रंट आता है सन से, जो अर्थ पे वेवफ्रंट आता है, जो अर्थ पे हमारे इधर अभी वेवफ्रंट आता है सन से, तो सन इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो सन क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। तो सन से जो यहाँ पर अर्थ पे जो वेवफ्रंट आया उसको क्या बोलते हैं, प्लेन वेवफ्रंट। वो कैसा है, प्लेन है। प्लेन का मतलब ऐसा, प्लेन का मतलब ऐसा, ऐसा वेवफ्रंट है। सब रेज कैसा है, ऐसा, इस डायरेक्शन में रेज जा रहा है। तो यहाँ पे ऑल रेज एक जगह पे पहुंचते हैं तो वेवफ्रंट ऐसा जाएगा, वेवफ्रंट तो ऐसा जाएगा, ठीक है। चलो धीरे धीरे समझेगा वेवफ्रंट क्या है। वेवफ्रंट कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस पे कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी नहीं आते, जितना मैंने बताया उतना लिखो। चलो चलो लिखो क्या है, देखो वेव फ्रंट एंड वेव नॉर्मल। ये डायग्राम ड्रॉ करो, स्पेयर वाला, स्पीयर वाला ये डायग्राम ड्रॉ करो। स्पीयर वाला डायग्राम ड्रॉ करो, फिर आगे बोलता हूं मैं क्या है। चलो हो गया। यहां पे सोर्स है बीच में, देखो यहां पर सेंटर पे सोर्स है, और ये स्पीयर दिखाया ये है स्पेरिकल वेव फ्रंट है, ये है स्पेरिकल वेव फ्रंट, ठीक है। चलो उसके बाद लिखो क्या, पॉइंट सोर्स क्या बनाता है, पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्पेरिकल वेव फ्रंट। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो क्या, पॉइंट सोर्स
पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट हो गया क्या? फर्स्ट पॉइंट क्या है? पॉइंट सोर्स प्रोड्यूसेस स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्या? सिलेंड्रिकल सोर्स प्रोड्यूसेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो। सिलेंड्रिकल सोर्स प्रोड्यूसेस सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। cylindrical source produces cylindrical wavefront. Cylindrical source produces cylindrical wavefront. थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखो। वेवफ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स, ये वाला पॉइंट, वेवफ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स, wavefront due to point source at infinite distance, wavefront due to point source at infinite distance, wavefront due to point source at infinite distance is plane wavefront. Wavefront due to point source at infinite distance is plane wavefront. ठीक है, लिख लिया? ओके। अब वेवफ्रंट का डेफिनेशन क्या है? वेवफ्रंट मतलब, चलो सुनो एक बार, वेवफ्रंट मतलब क्या है? यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है। चलो इधर देखो, वापस एक बार मैं बोलता हूं, देखो इधर, यहां पर एक पॉइंट सोर्स है। इतना ही बड़ा होता है। ठीक है, चलो तो क्या बोलता हूं, देखो इधर में, यहां पर समझो अगर एक पॉइंट सोर्स है तो ऑल डायरेक्शंस में वेव जाएगा। ये पॉइंट सोर्स के आगे जाएगा वेव, पॉइंट सोर्स के इधर जाएगा राइट की तरफ, पॉइंट सोर्स के लेफ्ट की तरफ जाएगा, पॉइंट सोर्स के पीछे आएगा, नीचे जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो ऑल डायरेक्शंस में वेव जाता है। तो वेव्स जहां पर एक साथ रीच होते हैं उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। तो इधर से वेव निकले, अभी वेव निकले, 1 सेकेंड के बाद किधर आएगी? इधर। 2 सेकेंड के बाद वेव्स किधर जाएगा? इधर जाएगा। 3 सेकेंड के बाद वेव्स किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो क्या इसको क्या बोलते हैं? इस स्पीयर को बोलते हैं वेव फ्रंट। 1 सेकेंड के बाद इधर रहेगा वो, 2 सेकेंड के बाद इधर रहेगा, 3 सेकेंड के बाद और थोड़ा डिस्टेंस जाएगा। तो इसको, इस स्पीयर को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का डेफिनेशन क्या है? चलो इधर लिखा है, लिखो। वेव फ्रंट का डेफिनेशन यहां पे है, लिखो फटाफट। चलो वेव फ्रंट का